अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसम जमील का इंतकाल हो गया और इनकी वफ़ात की खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही आई हर तरफ का हराम बरपा था। हर कोई मौलाना तारक जमील के दुख में बराबर का शरीक था। नाजरीन, कल 8:30 बजे के करीब मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की डेथ हुई और इसकी खबर मौलाना तारक जमील साहब ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए दी और इस बात की तस्दीक की कि इनके बेटे वफ़ात हो गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने तमाम चाहने वालों से दुआओं की अपील की थी कि वो सब्र की घड़ी में दुआओं से हमारा साथ दें। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की वफ़ात के हवाले से चंद हैरान कुन हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। तारक जमील साहब के साहबजादे आसम जमील को कौन सी बीमारी थी? उनको झटके क्यों दिए जाते थे? बीमारी की हालत में वो घर में अकेले क्यों थे? सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या देखा गया जिससे सबने हैरान कर दिया? मौलाना तारक जमील साहब ने बेटे के पोस्टमार्टम से क्यों इनकार किया? इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो शायद आप नहीं जानते। लेकिन वीडियो के मुकम्मल तफसील में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मौलाना तारक जमील साहब के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक इनके बेटे को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और इन्हें सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जवान बेटे की मौत वालदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह पाक तारक जमील साहब को हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब आलम दीन हैं और इन्हें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मौलाना तारक जमील साहब के 3 बेटे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके एक बेटा जिनका नाम आसम जमील था, उनकी रात डेथ हो चुकी है। मौलाना तारक जमील के बेटे के हवाले से बताया जा रहा था, जो कि इनके भाई ने ही तस्दीक की है। उनका कहना है कि इनके भाई बचपन ही से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। उन्हें दिमागी बीमारी थी जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार रहते थे। इनका कहना है कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया गया लेकिन कुछ खास अफाका नहीं हुआ और पिछले 6 माह से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उस ख़राब हालत के बायस इन्हें बिजली के झटके भी दिए जाते थे, लेकिन हालत मतवातर बिगड़ती जा रही थी और इसमें सुधार नहीं आ रहा था। इनके बड़े बेटे का इस हवाले से कहना है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि इनको कत्ल किया गया है या कोई और मामला। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यही वजह है कि इस गम के मौका पर भी मुझे लाइव आकर तमाम सूरत हाल से आगाह करना पड़ा। इनका कहना है कि मेरे भाई बचपन ही से बीमारी का शिकार थे जिस वजह से उन्होंने डिप्रेशन की हालत में खुद अपने आप को ख़त्म किया है। लिहाजा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इनको कत्ल किया गया है या कोई और मामला। ऐसी कोई वजह नहीं है। नाज़रीन, मौलाना तारक जमील साहब जब उनके बेटे की वफ़ात हुई तो वो फैसलाबाद में मुकीम थे और उनका बेटा तलम्बा में मुकीम था। वो घर में अकेले थे और डिप्रेशन की हालत में जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ी तो इन्होंने अपने ही गार्ड से पिस्टल लिया और ख़ुद को गोलियां मार ली। लिहाजा इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें कि उनको कत्ल किया गया है सरासर गलत हैं। अब अगर बात की जाए पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हवाले से तो मौलाना तारक जमील साहब का कहना है कि मेरे बेटे ने खुद अपने हाथों से खुद को ख़त्म किया है, लिहाजा मैं किसी किस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाना चाहता। इनका कहना है कि वो अपने बेटे को अपने आखिरी सफ़र पर रवाना करते हुए पोस्टमार्टम जैसी मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहते। नाज़रीन, अगर दूसरी तरफ बात की जाए सीसीटीवी फुटेज के हवाले से तो सीसीटीवी फुटेज में ये बात वाज़ेह हो गई है कि आसम जमील ने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया है। इन्होंने गार्ड से पिस्टल लिया और खुदकुशी कर ली। रात 8 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। आसम जमील काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जहां फानी से रुखसत हो गए। इनके नमाज जनाजा के हवाले से कहा जा रहा है कि इनका नमाज जनाजा इनके वालिद यानी मौलाना तारक जमील साहब खुद पढ़ाएंगे और जो नमाज जनाजा आज रात अदा किया जाएगा। 8 बजे के टाइम तकरीबन मुकर्रर किया गया है। इतना ज़्यादा ताख़ीर की वजह यह बताई जा रही है कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे अली जमील लंदन में मुकीम हैं, लिहाजा उनके आने के बाद ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नाजरीन, आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप मौलाना तारक जमील साहब को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक इनके बेटे को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और मौलाना तारक जमील साहब और इनके घर के तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन।